जश्न आज़ादी के मौका पर शहीद सिपाही आसम महमूद की कब्र पर परचम कुशाई की कोई वकार तकरीब की गई। सियालकोट की तहसील पसवोई के नवाही गाँव रामके में यौम आज़ादी के मौका पर वतन के बहादुर सपूत कश्मीर के महाज पर जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही आसम महमूद शहीद तमगा रसालत को खराज अकीदत पेश करने के लिए कोई वकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज शहीद की कब्र पर परचम कुशाई से हुआ, जिसमें शहीद के अहल-ए-खाना, अजीज वकादर, दोस्त अहबाब और इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की। शिरका ने कौमी परचम थामे वतन से अपनी मोहब्बत और शोहदा से अकीदत का इजहार किया। शहीद सिपाही आसम महमूद की कुर्बानी को याद करते हुए शिरका की आंखें नम थी मगर दिल फख्र से शर्मसार था। तकरीब में शिरकत करने वालों में नुमाया शख्सियात राना मुश्ताक, राना मोहम्मद इशफाक, राना मोहम्मद अजमल, राना आसम, राना जैन, राना अली, राना रहमान अली और राना शाहजेब शामिल थे। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से बोल सच न्यूज के ब्यूरो चीफ राना शाह की इस रिपोर्ट में। ज़िला सियालकोट में तकरीबन 4 तहसील में जश्न आज़ादी की खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ अदारों में, निजी और सरकारी अदारों में आज जश्न आज़ादी की खुशियाँ भरपूर तरीके से साथ मनाई जा रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर के नवाही गांव रामके में, जहां पर एक शोहदा पाक आर्मी के सिपाही आसम महमूद जो कि शहीद हुए थे, उनकी कब्र पे हम मौजूद हैं। इधर आने का ये मकसद है कि हमारे जो जश्न आज़ादी की आज हम खुशियाँ भरपूर तरीके से मना रहे हैं, इनकी वजह ये शोहदा हैं और इस खुशी के मौके पर हम इन शोहदा को नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से आज हम भरपूर तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। आज़ाद मुल्क अल्लाह पाक ने हमको अता किया और इन शोहदा की वजह से, और हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। और हमारे साथ इस शहीद के भाई और कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज इस खुशी के मौके पर आपके जज्बात क्या हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को, और अपने पाक फ़ौज से मोहब्बत कैसे वो करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि आज आज़ादी का दिन है और आप क्या जज्बात हैं आपके, और आपका भाई शहीद हुआ था उसके बारे में बताएं कि वो कैसे नौजवान थे और वो क्या जो है ना आपसे मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए कुर्बानी दी हैं। और तकमे वसालत, मैं एक और बात बताता चलूँ कि तकमे वसालत हुकूमत पाकिस्तान है उनको उनसे नवाजा था। जी बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे भाई आसम महमूद शहीद जो कि ईमानी जज्बे से सरेशार थे, पूरे मुकम्मल ईमानी जज्बे से सरेशार थे और बड़े जुर्रत और शजायत के पैकर थे। और उनकी बहादुरी जो देखने में भी और सामने आई है, जो उन्होंने शजायत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। उन्होंने लीपा सेक्टर में जंग लड़ी और दुश्मन की फ़ौज को पसे पुश्त डाल दिया और गोलियों की बुछाड़ में उन्होंने डट कर 600 बंदे का मुकाबला किया। आज उन्हीं शोहदा की वजह से शोहदाए पाकिस्तान, तमाम शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश करने के लिए हम यहाँ आए हैं और कर रहे हैं। और अपने भाई की याद में, उनकी शोहदा की याद में, दूसरों की तमाम की याद में हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी वजह से ही, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी हासिल उन्होंने की है, उन्हों की वजह से हमने आज़ादी हासिल की है। और जितना भी आज हम पे अल्लाह का करम है, ये उन शोहदा का बदौलत है, इसमें कोई शक नहीं। और वो बड़े ही फराख दिल और बहादुर नौजवान थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और उनकी बातें बहुत सी हमारे पास याद में हैं जो हम इंशाल्लाह करते रहते हैं। बाकी आपस में करते हैं वो बार बार करने के से। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे इस टाइम जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब, उनका नाम भी आसम है। और हमारे जो नौजवान थे सिपाही आसम महमूद, इनका नाम भी आसम है। बहुत एजाज़ की बात है कि आज आसम का नाम जो है ना वो पूरी दुनिया में एक चर्चा बना हुआ है। और
اس کی وجہ سے ہمارے جو اس فیملی ہے, جو شہید کی فیملی ہے, وہ بھی فخر محسوس کرتی ہے کہ ہمارے بھائی کا نام عاصم تھا. ان کے پاس چلتے ہیں, ان کے بڑے کزن ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. وہ اس سپاہی کو اور پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور پاک فوج سے وہ کیا محبت کرتے ہیں, اور پوری پاکستان جو بڑے ہیں ان کو, اور پورے جو عہدیدار ہیں ان کو کیا پیغام دیتا ہے. جی بسم اللہ جی, الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری طرفوں تے یہی بہت بہت مسلمانوں نو مبارک جو سانو آزادی کی نعمت عطا ہوئی. انہاں شہیداں کے صدقے, انہاں دی مدد نال, انہاں دی ہمت دا صدقہ, انہاں دے جذبے دا صدقہ سانو یہ آزادی ملی, تے اج اسی اپنی من مرضی سے اپنا وقت بسر کر رہے ہیں. نہیں تے او کشمیریاں والا ہی حال سی نا ساڈے نال بھی. تے اللہ نے بہتر کیتا انہاں دی برکت, انہاں دی ہمت دے نال. تے شکریہ ادا کرنے ہاں اسی انہاں نو, خراج عقیدت پیش کرنے ہاں. اور اس دنیا واسطے, پاکستان دے دنیا واسطے بھی اسی مبارکباد دینے ہاں کہ شکریہ الحمدللہ کرنا چاہیے. انہاں نو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. انہاں دی بہت بہت آسان ساڈے تے مہربانیاں نے, بڑے آسان نے. تے اللہ انہاں نو تو سدا, انہاں دا صدقہ سانو بھی اللہ سدا آباد رکھے, انہاں نو بھی اللہ سدا آباد رکھے. جی بہت شکریہ. جی آپ نے جیسے سنا ہے کہ ان بزرگوں نے کیا کہا ہے, بہت پوائنٹ والی بات کی ہے کہ ہم اگر آج آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو وہ ان شہداء کی وجہ سے ہیں. ہمارے جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, ان کی وجہ سے ہیں. جیسے 10 مئی کو مار کا حق ہوا تھا, ہماری پاک فوج نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے دانت کٹھے کر دیے, اور اس کو مزہ چکھا دیا, اور پتہ چل گیا پوری دنیا کو پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام وہ ایک پیج پہ ہیں, اور ملک کے لیے اور دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. ہم ابھی آپ اپنے دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لو جذبہ, ہمارے بوڑھے, ہمارے جوان, ہمارے بچے, وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پاکستان زندہ باد.